सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक के बारे में जिनमें आपका पैसा भी बनेगा, प्रॉफिट भी होगा, है ना, और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको इन स्टॉक में मिलेगा। तो इन स्टॉक में बात करने से पहले यदि आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट्स आप देख सकते हैं और हम एक एक चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, एक एक चार्ट्स को समझेंगे और इन शेयर में आप क्या टारगेट चेंज होंगे, है ना, और इनमें न्यू टारगेट क्या है, न्यू इनके टारगेट क्या है ना, क्या टारगेट इनके चेंज हुए हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल कब तक इनको होल्ड करना है और क्या गलती नहीं करनी है ना, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। और डिस्कशन भी ऐसे करेंगे कि मतलब कि इनके न्यूज़ के साथ, जो इनकी रिसेंट न्यूज आई है, कंपनी का डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग इन स्टॉक पे अपन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पी रेशियो उसका चेक करना चाहिए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्ट फ्री होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, चीप वैल्यूएशन एंड हाई कैश फ्लो। ये कैसे ऐसे तो मैं हर वीडियो पे आपसे बात ये क्यों करता हूँ ग्रोथ के बारे में, कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक आपने अगर सेलेक्ट किया तो उसमें फ्यूचर में ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने कोई भी स्टॉक बाय किया और वो अभी तो परफॉर्म कर रहा है, बाद में करे या ना करे, है ना। तो इंडिया का जो अभी सिस्टम चल रहा है पूरी तरीके से ईवी, सोलर, एआई, इंडिया का इंडिया के तीन सेक्टर के स्टॉक ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे आने वाले समय। ऐसा ना हो आपके साथ जैसे बायजूस के फाउंडर के साथ हुआ है। इनकी जो नेटवर्क थी, अब अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, जीरो हो गई, है ना। मैंने एक रिसेंटली न्यूज देखी, 2022 में इनकी नेटवर्क थी $22 बिलियन और जो 2023 में घटकर $1 बिलियन रह गई। अब एक ऐसा इनका समय आ गया है ना, कंपनी के पास कर्मचारियों को देने के लिए भी सैलरी नहीं है। तो रीज़न ये है कि जब कोविड का सिचुएशन था, वर्क फ्रॉम होम था, है ना, लोग घर पे रह के काम करना चाहते थे, तब इनकी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन हमारे इंडिया की एक खास बात यह है कि वो स्टेबल नहीं रहती एक जगह, है ना। तो इस तरह की स्टार्टअप पे पैसा मत लगाएं, है ना, अपना पैसा मत फंसाएं, कुछ अच्छी कंपनी, सेलेक्टेड कंपनी पे पैसा लगाएं। बात करते हैं अपने चार्ट की। तो ये हमारा चार्ट है। इसके अगर 5 दिन के रिटर्न के बारे में देखें तो 5 दिन में इस स्टॉक ने 7% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर एक महीने के रिटर्न के बारे में बात करें तो एक महीने में 0.05%। वहीं अगर 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में इसका रिटर्न लगभग 20% माइनस है। मतलब अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये स्टॉक अवेलेबल है। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप बढ़ते हुए स्टॉक में मत जाइए। अभी मैं इसके रीसेंट न्यूज पर भी डिस्कशन करूंगा, है ना, रीसेंट न्यूज पर भी डिस्कशन करूंगा। बढ़ते हुए मत जाइए, अगर बढ़ रहा स्टॉक डिस्काउंट पे है तब उसको बाय करिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर मार्केट गिरता है ना, अगर मार्केट क्रैश होता है, अगर क्रैश होता है तो अच्छे स्टॉक्स भी नीचे गिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो भी बायर होते हैं ना, जो उनको होल्ड किए रहते हैं, वो सोचते हैं कि अभी इसको यार सेल कर देता हूँ अच्छे खासे डिस्काउंट पर, फिर अवेलेबल होगा फिर बाय कर लूँगा, है ना। ऐसी मतलब उनकी माइंडसेट एक उनका बन जाता है। तो इस स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक में अभी एक रिसेंटली ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसको भी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो ये एक अभी रिसेंट न्यूज है, इसमें 46% टारगेट इसमें रखा गया है ना। अभी जो ब्रेकिंग इसकी न्यूज आई है ना। तो बंधन बैंक शेयर बात करें तो जनवरी से मार्च 2024 के लिए बंधन बैंक का बिजनेस अपडेट उम्मीद से ज़्यादा मजबूत रहा। ब्रोकरेज फर्म जैफरीज के अनुसार थोक जमा राशि बढ़ने से, मतलब जो उनकी जमा राशि बढ़ने से बैंक की जमा राशि में वृद्धि में सुधार हुआ। जैफरीज ने बंधन बैंक शेयर के लिए इनका जो टारगेट है ना, मेन अपने टारगेट पे बात करेंगे, है ना। टारगेट इनका 290 रुपये का इन्होंने रखा और इसका जो मार्केट कैप बढ़कर 32,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। 32,000 करोड़ रुपए इनका मार्केट कैप हो गया है। वहीं अगर बात करें कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही, 31 मार्च को जब तिमाही समाप्त हुआ तो जनवरी 2024 के लिए बंधन बैंक का बिजनेस अपडेट ज़्यादा मजबूत रहा, है ना। इसकी राशि
तिमाही आधार पर 15.1% की बढ़ोतरी। वहीं अगर बात करें CASA की वृद्धि में मजबूत रही, जो तिमाही आधार और सालाना आधार दोनों पर ही 18% की दर्ज की गई थी। वहीं अगर बात करें, जेफरीज ने कहा कि MD और CEO के रूप में चंद्रशेखर घोष के पद पर बने रहने के लिए RBI से इनको मंजूरी मिल गई है ना, और शेयर के लिए एक महत्वपूर्ण टिकर होगी। और घोष का कार्यकाल 9 जुलाई 2024 को समाप्त होने वाला है। और JP मॉर्गन ने कहा कि माइक्रो यूनिट्स के क्रेडिट गारंटी फंड्स CGFMU में ऑफिस ऑडिट के आसपास अनिश्चित स्टॉक को निकट अवधि के लिए देखा गया। इसका 290 का टारगेट इन्होंने रखा है ब्रोकरेज फॉर्म ने, और अभी आप चेक कर लीजिएगा डिस्काउंट पर कितने पे अवेलेबल है। वहीं अगर दूसरे अपने चार्ट की बात करें तो दूसरा अपना चार्ट है, इसका अगर 5 दिन का रिटर्न देखा जाए तो 5 दिन का इसका रिटर्न लगभग 4% ज़्यादा, और 1 महीने का अगर रिटर्न देखा जाए तो 10% लगभग इसने रिटर्न दिया है। वहीं अगर 6 महीने के इसके रिटर्न की बात करें तो 83% का रिटर्न है ना, 6 महीने में बैंक भी नहीं देता 83% का रिटर्न, इतना इसने रिटर्न दिया है बनाकर। वहीं अगर बात करें तो ये 6 अक्टूबर को 1900 रुपये था, 1956 रुपये, और अभी ये 35 रुपये ये स्टॉक चल रहा है ना। और यही अगर YTD की बात करें तो YTD यानी 1 ईयर का इसका रिटर्न, तो 1 ईयर में इस स्टॉक ने 161% का रिटर्न देके अभी भी बुलिश नज़र आ रहा है। स्टॉक महंगा सस्ता नहीं होता, फ्यूचर के ग्रोथ पर डिपेंड करता चाहिए है ना। तो ये स्टॉक है अपना, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, और डिफेंस में अच्छी खासी ग्रोथ है आने वाले फ्यूचर में है ना। और इसमें हम रिसेंट न्यूज पर भी अपन डिस्कशन करेंगे आफ्टर चार्ट डिस्कशन। 2 चार्ट और डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपने रिसेंट न्यूज पर डिस्कशन करेंगे। वहीं अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरे स्टॉक का अगर 5 दिन का इसका रिटर्न देखें तो 5 दिन में इसने 7% से ज़्यादा का रिटर्न। वहीं अगर 6 महीने का रिटर्न देखें तो 6 महीने में 28% का रिटर्न। वहीं अगर 1 ईयर के इसके रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में लगभग 85% से ज़्यादा का रिटर्न है ना। 5 अप्रैल 2023 को यह स्टॉक 1400 रुपये के आसपास था। 5 अप्रैल 2023 को ये स्टॉक 1448 के आसपास था। वहीं अगर बात करें अभी, तो अभी ये हाई इसका बना के 2600 के आसपास इसका हाई, और अभी भी ये स्टॉक बुलिश नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक का अपना नाम है डाटा पैटर्न, जो कि डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ डिफेंस सेक्टर ग्रोथेबल सेक्टर है ना, उस पर फोकस करिए। वहीं अगर तीसरे स्टॉक की अपन बात करें और इसका 5 दिन का रिटर्न देखें तो 5 दिन में 8 से 8.5% का रिटर्न इसने 5 दिन में बना के दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 60% का रिटर्न, और 1 महीने की बात करें अगर तो 5% का ही रिटर्न दिया है। वहीं अगर 1 ईयर की बात करें तो इस स्टॉक ने 127% का रिटर्न, यानी आपके पैसे को जस्ट डबल कर दिया है इस स्टॉक ने है ना। और ये भी स्टॉक डिफेंस सेक्टर में मैंने 3 स्टॉक बताएं, जो अगर आपको हाई प्राइस वाले चाहिए तो हाई प्राइस वाले, और लो प्राइस तो लो। तो ये डिफेंस सेक्टर का एक लो सेक्टर वाला स्टॉक है, जो वोट मशीन वगैरह सभी कंपनियों के स्टॉक्स, मतलब सभी कंपनियों के मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। तो 3 स्टॉक हमने बात की। अब बात करेंगे इनके मतलब लेटेस्ट न्यूज है ना, लेटेस्ट न्यूज क्या आई थी। न्यूज मैंने आपसे डिस्कशन किया, इन्हीं 3 स्टॉक्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। डिफेंस स्टॉक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, डाटा पैटर्न और भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे डिफेंस शेयर अगले महीने 40% तक का रिटर्न दे सकते हैं। अभी अगर ये बुलिश हैं इस हिसाब से, और इनका जो लेटेस्ट ब्रेकआउट हुआ है ना, उस हिसाब से 40% ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। डिफेंस स्टॉक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, डाटा पैटर्न और भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे डिफेंस शेयर अगले 12 महीने में 40% रिटर्न दे सकते हैं। देश के रक्षा खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए, मतलब जिस हिसाब से इसका बजट आया था उसको देखते हुए एनालिटिक्स ने यह अनुमान लगाया, और ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का मानना है कि ग्लोबल भू राजनीतिक तनाव और आत्मनिर्भरता पर भारत के बढ़ते फोकस से देसी डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर और रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी
हो रही है ना। ये उनके कुछ बड़े बड़े जो शेयर एनालिसिस हैं उनका एक ऐसा राय है, कहना है। इसी को देखते हुए ब्रोकर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और डाटा पैटर्न के शेयरों को कवर करना शुरू किया। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पॉजिटिव रुख बरकरार रखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जेफरीज ने 15% की बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, और जबकि डाटा पैटर्न के शेयर अगले 12 महीने में 38% तक का अनुमान लगा सकते हैं। सो एवरीवन, अभी भी अगर आप सोच रहे हैं बेस्ट स्टॉक्स, तो सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बेस्ट स्टॉक एनालिसिस करके आपके सामने लाएंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।